आज यहाँ पर उपस्थित महिला समाज के साथ अत्याचार होगा तो कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में और दिल्ली के अंदर भाई अनिल कुमार जी के नेतृत्व में ईट से ईट बजा देगी। लेकिन राजनीति आपसे नहीं होने वाली है। आज कह रहे हैं कि बिहार में जंगल राज के दो युवराज पंडित नेहरू के परिवार पे लांछन लगा रहे हो। अरे आपका लालन पोषण रोजी रोटी स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की कृपा से आपके पिताजी को राशन की दुकान मिली, आपके भाइयों को सरकारी नौकरी मिली, वो कांग्रेस का रीजन मिली थी। आप नकारे थे और जो व्यक्ति अपनी धर्म पत्नी का नहीं हुआ वो देशवासियों का, उस देश का नहीं हो सकता है। और दिल्ली में चुनाव होगा, ईवीएम से वो करावे या किसी चीज़ से करावे। बिहार में देख लिया ना, ईवीएम फेल। इतना मत पड़ा है कि लोग की होश ठिकाने हो गया। ये बौखलिया गए हैं, ये पगला गए हैं एनडीए वाले, एनडीए सरकार वाले। अब इनका कुछ नहीं। अब जय श्री राम का नारा बुलंद कर रहे हैं। अरे जय श्री राम का नारा, जय श्री राम आपके ब्रांड एम्बेसडर हो सकते हैं। वो इमाम हिंद है, वो घट घट में व्याप्त हैं। उनकी पूजा आराधना की जा सकती है, करनी चाहिए, लेकिन उनको थोक के भाव में मार्केट में अपने स्वार्थ के लिए बेचना अनुचित है। सनातन धर्म इसके लिए इजाज़त नहीं देता है। सर, योगी सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की एसआईटी गठित करी, क्या आपको न्याय की उम्मीद नहीं है? जस्टिस लोया को न्याय मिला था क्या? जस्टिस लोया को न्याय मिला था। तो मतलब आप सीबीआई जांच को त्याग रहे हैं एक तरीके से कि सीबीआई से न्याय नहीं मिल पाएगा मनीषा को? मोदी सरकार के रहते हुए सीबीआई से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। आज जितने चैनल वाले हैं सुशांत सिंह मामले में कह रहे थे कि रिया चक्रवर्ती पंडितानी थी, ब्राह्मण लड़की थी ना, उसको फंसा रहे थे, जबकि वो सुसाइड किया था सुशांत सिंह। और उसको आज माफी मांग रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने धिक्कारा है, धिक्कारा है कि नहीं? राम मंदिर पे ही कह रहे थे, राम मंदिर बनवाइए भाई, आस्था का है, वो नमाज अदा करें, उनके लिए भी मस्जिद का निर्माण होना चाहिए। आप राम मंदिर भी अपना कीजिए, लेकिन धर्म के नाम पर देश में दंगे फसाद और उल्टा सीधा काम नहीं। आप विकास के मुद्दे बात कीजिए, विकास पे बात करने पे आपकी पतलून कीली हो जा रही है, तालियां पीट रहे हो। इस तरह से काम होता है क्या? देश का इस तरह से संचालन होता है? सर, केंद्रीय मंत्री का कहना है कि अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी लोकतंत्र की हत्या है। और ब्राह्मण शिरोमणि पूर्व IPS अधिकारी संजीव भट्ट की गिरफ्तारी, डॉक्टर कफील की गिरफ्तारी, आजम खां की गिरफ्तारी, वो आपातकाल नहीं है। एक लोकसभा सांसद को फर्जी मामले में आप जेल में डाल रखे हैं, उसके पूरे परिवार को तबाह करने पर लगे हुए हैं। हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं, इस देश में आतंकवाद फैलाना चाहते हैं, इस देश की लोकतंत्र और सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं। ये कहाँ का न्याय है? ये आपातकाल नहीं है। अर्णव गोस्वामी जो काम किया है उसको कानून सजा देगा या नहीं देगा? अगर नहीं किया है तो बरी होगा, अगर किया है तो जेल की काटकोठरी में बंद। किसी के परिवार को बर्बाद कर दीजिए, जो आपके बारे में, आपके साथ हो, आपके विचारों को माने, वो अपराधी नहीं है, और जो आपको ना माने वो अपराधी है। आप लोकतंत्र का गला घोटने का ठेका ले रखे हैं, ये गलत है। सर, बीजेपी सरकार का कहना है कि 2012 में निर्भया कांड हुआ था, या उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस वक्त बिना वजह मुद्दा बनाकर इस पर राजनीति कर रही है मनीषा रेप कांड पर। उस वक्त की का हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे राहुल गांधी ने, मैं नहीं कह रहा हूँ। बलिया उत्तर प्रदेश की वो लड़की थी, निर्भया कांड, राजपूत क्षत्रिय परिवार की बेटी थी, उनको 12 बजे रात को नहीं चलाया गया। सनातन धर्म को यूपीए सरकार ने कलंकित नहीं होने दिया। सिंगापुर इलाज कराने के लिए भेजा था स्पेशल विमान से, और लड़की के मर जाने के बाद माननीय राहुल गांधी
उनके 2 भाइयों को पढ़ाए अपने निजी खर्चे से और पायलट अफसर बनवाया, पता कर ली। ये है कांग्रेस, ये कांग्रेस है, ये देश हित में सोचती है। पीड़िता के क्या किसी रूप में तुमको तनख्वाह मिलती है। मानसिक रूप से भाजपा वाले आरएसएस वाले दिवालिया हो गए हैं, मानसिक बीमारी से पीड़ित हो गए हैं। अब प्रधानमंत्री जी से पूछिए, बेरोजगारी पे नहीं बोलेंगे। चाइना के मैटर पूछिए, चुपचाप मौन धारण कर ले रहे हैं। बीजेपी वालों से रोजगार के मुद्दे पूछिए, किसानों की समस्या के बारे में पूछिए, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में पूछिए, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में पूछिए, मौन धारण कर ले रहे हैं। लेकिन अब ये अर्नव गोस्वामी गिरफ्तार हुआ तो ये विधवा लाभ कर रहे हैं। बीजेपी बलात्कारियों की सहयोगी है, बीजेपी देशद्रोहियों की सहयोगी है, बीजेपी कतली अपराधी डकैत कुकर्मियों की सहयोगी है। जैसे चिन्मयानंद का बचाव करने के लिए आगे आ जाते हैं, कुलदीप सेंगर का बचाव करने के लिए आगे आ जाते हैं। लेकिन अगर किसी दलित के बेटी के साथ हो या पंडित जी के बेटी के साथ हो या मुस्लिम समुदाय की बेटी के साथ हो तो ये मौन धारण कर लेते हैं, अपराधियों के साथ होते हैं। इस देश में एक ही नेता है और एक ही पार्टी है जो देश के भाईचारे को, देश के लोकतंत्र को, देश के संविधान को सुरक्षित रख सकता है, रखने में कामयाब हुआ है, देश को विकास के रास्ते पे ले जा सकता है। तो वह है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी। कांग्रेस पार्टी ही इस देश को विकास की दिशा दी। कांग्रेस पार्टी के रिज्यूम में सबकी इज्जत आबरू सुरक्षित रहती है, सबको न्याय मिलता है। चाहे निर्भया का कांड हुआ हो, बड़ा हु हल्ला वो आलाप छेड़े थे। आज दिल्ली में इतनी यौन शोषण का अपराध हुआ है। आज मीडिया 2 भागों में बटा हुआ है। एक मीडिया जो टीआरपी को उजागर कर रहा है, एक मीडिया जो टीआरपी का घिनौना खेल खेल रहा है। मैं तो सोशल मीडिया के उन सभी पत्रकारों को धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाओं सहित हार्दिक बधाई देता हूँ कि आप लोगों के मार्फत जनता की बात सरकार तक और सरकार की बात जनता तक पहुँच रही है। आप लोग सच्चाई के साथ सच्चाई को उजागर करते हैं। मैं आपके चैनल से सभी देशवासियों से मैं कहना चाहता हूँ कि इस देश में जिस तरह से बिहार में परिवर्तन आ रहा है, जिस तरह से अमेरिका में परिवर्तन आ रहा है, जिस तरह से इजराइल में परिवर्तन आया, उसी तरह से पूरे देश में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। आज माननीय मोदी जी और योगी जी जहाँ भी जा रहे हैं और जिसके साथ खड़े हो रहे हैं, उनकी दुकानदारी साफ हो जा रही है। नीतीश कुमार गयो, मामा शिवराज गयो, ट्रंप गयो, इजराइल का